चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से टीएससी जेईई के बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म। अभी तक हम फिजिक्स पढ़ चुके हैं, फिजिकल पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज ये लेक्चर नंबर 3 है। और पिछले लेक्चर में हमने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, इनका डिस्कशन भी करेंगे और काफी कुछ चीजों को भी जानेंगे। देखिए बिना रिवीजन के और बिना क्वेश्चन के सिलेक्शन नहीं। रिवीजन, क्वेश्चन, नोट्स, होमवर्क सब चीज हमें करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर एक होमवर्क डिस्कशन के साथ। आपको क्वेश्चन कह रहा है कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है ब्रोमाइड। ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। देखिए जल्दी जल्दी करेंगे इसे। क्वेश्चन ये सारे हैं, कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो देखिए ये आपका प्राइमरी, ये टर्सरी कार्बन से जुड़ा है तो ये टर्सरी, सेकेंडरी से जुड़ा है सेकेंडरी, प्राइमरी से जुड़ा तो प्राइमरी। 1 2 3 टर्सरी कार्बन से जुड़ा तो ये ब्रोमाइड टर्सरी हो जाएगा। ये वाला प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी और ये वाला भी। तो डिस्कशन कर दिया था कि कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी। तो उन सबके आंसर ये हैं, आप मैच कर सकते हैं एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारा होमवर्क डिस्कशन है, सारा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे रोज। देखिए अभी भी क्या करना है आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में क्लासीफाई करना है। बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला सब लिख देते हैं एक ही बार में।
ये अपना 2 डिग्री से जुड़ा है, ये अपना 2 डिग्री से जुड़ा है, तो इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, एक, इसके ऊपर 2 ये, फिर ये, और यहाँ पे बी आर, तो बी आर ये 1 डिग्री से जुड़ा है, इसलिए इसका 1 डिग्री हो जाएगा। अब इसका करते हैं, ये इसके ऊपर Cl, फिर इसके नीचे ये, फिर एक कार्बन और फिर एक और कार्बन, तो ये वाला Cl 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इस क्लोरीन का डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री। अब हम इसको करते हैं, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक और कार्बन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ कार्बन और यहाँ पे 2 कार्बन, तो ये कार्बन अन्य 2 कार्बन जुड़ा है, तो इसलिए ब्रोमीन का डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री। ये वाला करते हैं, सबसे पहले इनका डायग्राम बनाएंगे। C6H4 है, इसका मतलब ये बेंजीन है, और इस बेंजीन से ये कार्बन जुड़ा है, उसके बाद ये एक और कार्बन है, और उस कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े हैं। ये जो क्लोरीन है ये P लिखा है, इसका मतलब आपको पैरा पोजीशन पे जोड़ना है, तो ये पूरा एक बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में पैरा कौन सा होगा, ये साइड वाला ओर्था होता है, ये मैटा होता है, और ये वाला पैरा होगा। एक मिस्टेक किया है, ये ओर्था, ये मैटा और ये अपना पैरा, इसका मतलब क्लोरीन जुड़ेगा यहाँ, तो क्लोरीन का डिग्री क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इस क्लोरीन का डिग्री हो गया 1। मैटा क्लोरो भी एक ही डिग्री से जुड़ा होगा, तो ये भी 1 डिग्री और ये भी अपना 1 डिग्री। तो इस तरीके से आप डिग्री चेक करके बता सकते हो कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए कार्बन, ब्रोमीन और CH3O2 तमिस वाले कार्बन पे जुड़े हुए हैं, यहाँ गलत बन गया स्ट्रक्चर, ये इसी पे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 डिग्री। डायग्राम सही से बना लोगे आपको पता लग जाएगा कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। कोई स्ट्रक्चर गड़बड़ हुआ होगा तो यू कैन चेक, बाकी स्ट्रक्चर बनाना सिखाया हुआ है। चलिए कैसे चेक करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। चलिए करते हैं क्वेश्चन अपना अगला। अब आपको बताना है कौन 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन 3 डिग्री अल्कोहल है। पहला क्वेश्चन ये रहा। तो अल्कोहल के केस में क्या चेक करेंगे, ये अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो इसलिए 1 डिग्री, ये भी 1 से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा तो 2 डिग्री, ये वाला OH 1 से जुड़ा तो 1 डिग्री, ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा 3 डिग्री। ये वाला OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़े हैं, तो ये भी अल्कोहल कौन सा हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल।
तो इस तरीके से आप चेक करते हैं कि भैया कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन भी हैं जिसमें सेम ही कहानी है। तो ये 1 डिग्री से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री से जुड़ा था 2 डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री से, ये वाला 1 से जुड़ा है, ये वाला जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री है, ये वाला जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री है, और ये वाला जिस कार्बन से जुड़ा है वो है 3 डिग्री। तो ऐसे आप पहचानेंगे यहाँ पे 1 डिग्री, हाँ, और ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना 1 डिग्री। तो अपने कुछ और क्वेश्चन का होमवर्क डिस्कस करते हैं। आपको बताना है कौन प्राइमरी अमाइन है, कौन सेकेंडरी अमाइन है, कौन टर्सरी अमाइन। तो देखिए ये वाला अमाइन से केवल एक कार्बन जुड़ा है तो इसलिए ये अपना हो जाएगा प्राइमरी अमाइन। ये वाला अमाइन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये कार्बन और 2 ये कार्बन, तो इसका मतलब ये अपना क्या हो जाएगा टर्सरी अमाइन। इस वाले अमाइन से केवल एक कार्बन जुड़ा है तो इसका मतलब ये अमाइन हो जाएगा प्राइमरी अमाइन। ये वाला अमाइन का स्ट्रक्चर बना सकते हो, 2 कार्बन ब्रैकेट में लगे, इसका मतलब इनसे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इस वाले नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 2, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन। तो आप ऐसे चेक करिए कौन अमाइन होता है कौन सेकेंडरी अमाइन होता है। आपको पता भी लग गया होगा कि अल्कोहल, क्लोरीन, ब्रोमीन इन सब के केस में कैसे चेक करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, और ये पता लग गया होगा कि अमाइन और कार्बन के केस में कैसे चेक करते हैं कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। चलिए हमने कुछ और क्वेश्चन दिए थे उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन दिए एक बार, एक ये दिया है तो भी बताना कौन अमाइन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी अमाइन है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो। ब्रैकेट का मतलब 2, इसका मतलब इस वाले कार्बन पे ये 2 जुड़े हुए हैं और इसके आगे ये, तो इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं प्राइमरी। यहां चेक करते हैं ब्रैकेट के आगे 2 मतलब इसके ऊपर ये लगे हैं, इसका मतलब यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन। ये है कि CH3 पहले CH3 आएगा, फिर CH2, फिर CH2 एंड देन हमारा NH2। तो यहाँ पे कितना अमाइन बन जाएगा अपना 1 डिग्री अमाइन। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 बीच में N, फिर C, फिर ब्रैकेट मतलब एक CH3 यहाँ, यही कहा। तो कितने कार्बन से जुड़ा है इसलिए अपना हो जाएगा यहाँ पे 2 डिग्री। अब इसको बनाते हैं, इस वाले से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है, और इससे N जुड़ा हुआ है। तो N कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन से, इसलिए ये अपना हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन। ये बनाते हैं बेंजीन है, नाइट्रोजन है, यहाँ C है, नाइट्रोजन कितने कार्बन जुड़ा है 2 से, ये हो जाएगा अपना 2 डिग्री। यहाँ बनाते हैं CH3 CH2 का होल ट्वाइस, CH3 है CH2 का होल ट्वाइस है, मतलब यहाँ CH3 2 बार, फिर है अपना नाइट्रोजन, फिर है CH3। नाइट्रोजन कितने कार्बन जुड़ा है 2 कार्बन से, इसलिए ये अपना क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 डिग्री।
क्वेश्चन CH3CH2 का होल ट्वाइस N। अच्छा ये पूरा एक साथ है, ये पूरा एक साथ ब्रैकेट में है तो ऐसे नहीं बनेगा। ये N के आगे लिखा है, मतलब N के पास ये दो जुड़े होंगे। स्ट्रक्चर बनाना पिछली क्लास में सिखाया था, वहां जाके सीखे अगर नहीं आता तो फिर ये CS। तो ये वाला हाइड्रोजन कितने का कार्बन जुड़ा है 3 से, ये क्या बन जाएगा 3 डिग्री। इसका बनाते हैं बेंजीन, और मेटा पोजीशन पे कौन लगा है NH2 हो, NH2 यहां लगा दिया तो मेटा Br का मतलब क्या है कि अगर मैंने NH2 को फिक्स कर दिया तो ये वाला साइड में होगा ऑर्थो, उसके नीचे वाला होता है मेटा और नीचे वाला, तो इस वाली पोजीशन पे कौन लग जाएगा ब्रोमीन। तो अब बताइए कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए क्या बन जाएगा अपना 1 डिग्री Mi। तो ऐसे चेक करते हैं कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। तो अभी तक हमने सारे क्वेश्चनों का होमवर्क डिस्कशन कर लिया है। अब हम कुछ और होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो कि होमवर्क में दिया था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन हैविंग लीस्ट मॉलिक्यूल्स मास दैट कंटेन्स ओनली। आपको ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम हो, और आपको क्या बनानी है एल्कीन बनानी है। एल्कीन का मतलब क्या है, आपको सारी सिंगल बॉन्डेड बनानी है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले बनाने हैं। तो 1 डिग्री वाला सबसे छोटा एल्कीन कौन सा होता है CH4। 2 डिग्री वाला सबसे छोटा एल्कीन कौन सा होगा, एल्कीन का मतलब सिंगल बॉन्डेड होने चाहिए। तो अगर मैं ऐसे बना दूं, जैसे मैंने सिर्फ सिंगल लाइन खींची, इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या है CH3CH3। तो यहां पे कार्बन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, यहां पे ये वाला कार्बन लू तो ये एक ही जुड़ा है 1 डिग्री है, इसको लूंगा ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इसका मतलब ये भी 1 डिग्री हुआ। लेकिन हमें बनाना क्या है, इसका मतलब सबसे छोटा तो है नहीं, लेकिन अगर मैं एक डंडी और खींच दूं तब ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है, और तो इसका मतलब ये मेरा क्या बन जाएगा 2 डिग्री। और ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, इसका मतलब सबसे छोटा 2 डिग्री वाला लेकिन मेरा कौन सा होगा ये होगा। तो 1 डिग्री वाला सबसे छोटा एल्कीन कौन सा है 3 डिग्री वाला बनाते हैं। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन मुझे चाहिए क्या 3 डिग्री, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ऐसे लूं और यहां एक झंडा खींच दूं तो भी ये मेरा अभी भी ये क्या हुआ मेरा 2 डिग्री हुआ, तो इसका मतलब इसमें ही मुझे एक कार्बन और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिल जाएगा मेरा 3 डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब तो अब ये वाला कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये वाले की डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री। तो सबसे छोटा 3 डिग्री वाला मॉलिक्यूल मेरा होगा ये। और कौन सा दिया है, अब आपको बनाना है 1 डिग्री और 4 डिग्री वाला। ऐसा मॉलिक्यूल आपको बनाना है जिसमें 1 डिग्री भी हो और 4 डिग्री। तो ऐसा मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है, ये तो मेरा 2 डिग्री ही हुआ, लेकिन 1 डिग्री आ रहा लेकिन 4 डिग्री चाहिए, 2 डिग्री नहीं चाहिए। इसका मतलब एक कार्बन और डाल दिया, तो यहां से हाइड्रोजन कम होंगे, लेकिन अभी भी 3 डिग्री हुआ। इसका मतलब एक कार्बन और एक कार्बन 4 डंडे पे सह सकता है, तो इसका मतलब ये मेरा सही स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसका डिग्री यहाँ पे क्या आ रहा है 4 डिग्री, जो कि सबसे छोटा मॉलिक्यूल होगा। और यहाँ पे 1 डिग्री वाले भी आ रहे हैं, तो 1 डिग्री और 4 डिग्री जो दोनों कंटेन करे
और सबसे छोटा मॉलिक्यूल, तो मेरा कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपको ऐसा मॉलिक्यूल बताना है इसमें 1 डिग्री भी हो और 2 डिग्री भी हो और 3 डिग्री भी हो। तो सर मुझे 3 डिग्री वाला याद आ गया, ये है 3 डिग्री वाला। इसमें 1 डिग्री तो दिख रहा है, क्या इसमें 2 डिग्री दिख रहा है, 3 डिग्री भी दिख रहा है, लेकिन इसमें 2 डिग्री तो है ही नहीं। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं कि इसमें 1 और 2 और 3 नहीं आ रहा है, तो हमें इसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, एक लाइन और बढ़ा दी। अब चेक करते हैं, 1 डिग्री मिल गया, 2 डिग्री मिल गया, 3 डिग्री मिल गया। तो इसका मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को कंटेन करने वाला सबसे छोटा मॉलिक्यूल मेरा कौन सा होगा, ये होगा। अब हमें ऐसा मॉलिक्यूल बनाना है जिसमें 1 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, लेकिन कोई भी 2 डिग्री ना हो। तो कैसे बनाएंगे, अभी तो ये 4 डिग्री हो गया और इसमें मेरा 1 डिग्री भी आ रहा है, लेकिन इसमें कोई भी 3 डिग्री मॉलिक्यूल नहीं है। उसका मतलब एक लाइन और खींच देते। लेकिन सर अब इसमें 2 डिग्री आ गया, लेकिन हमें 2 डिग्री तो नहीं चाहिए, 3 डिग्री चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे मुझे एक लाइन और खींचनी पड़ेगी। तो सर अब इसमें 1 डिग्री आ गए, 4 डिग्री आ गए, 3 डिग्री आ गए, और ये हमसे पूछा था 1 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री। इसका मतलब सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो तीनों कंटेन करता हो वो मेरा ये हो जाएगा। अब हमें बनाना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो ये सब कंटेन करें। तो पहले बनाएंगे 4 डिग्री, 4 आ गए। अब बनाया, यहां खींचा तो 2 डिग्री भी आ गया, एक डंडा और खींचूंगा तो अब मेरा 2 डिग्री भी मिल जाएगा। और ये सब मेरे पहले से ही 1 डिग्री तो है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री का सबसे छोटा मॉलिक्यूल मेरा ये हो जाएगा। अब आपको क्या बनाना है, पहले तो आपको एल्कीन बनानी थी जो कि हमने यहाँ पे सीख ली। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोएल्केन हैविंग लीस्ट मॉलिक्यूलर मास कंटेन्स ओनली। अब आपको ऐसे मॉलिक्यूल बनाने हैं जो साइक्लोएल्केन बनाए। देखिए साइक्लोएल्केन क्या होता है, साइक्लोएल्कीन सॉरी, हाँ एल्केन ही, मतलब अब वो सिंगल बॉन्ड तो बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाना है, और जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है वो साइकिल में बनना चाहिए। तो ये सारे जो भी स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम साइक्लोएल्केन बोलते हैं। तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं जो साइक्लिक फॉर्म में हो और एक दूसरे से सिंगल बॉन्डेड हो। सबसे पहला है 2 डिग्री कार्बन आना चाहिए और साइक्लोएल्केन बनानी, तो ये कोई साइक्लोएल्केन तो नहीं है। तो इसका मतलब अब ये सबसे छोटा साइक्लिक एल्केन है त्रिभुज, और इसमें 2 डिग्री मॉलिक्यूल्स भी आ रहे हैं, सिर्फ 2 डिग्री मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा 2 डिग्री साइक्लोएल्केन वाला मॉलिक्यूल। अब आपसे बोला है आपको बनाना है 1 डिग्री और 3 डिग्री वाला, सबसे छोटा साइक्लोएल्केन तो ये होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या होंगे, सिर्फ 2 डिग्री आएंगे, मुझे बनाने 3 डिग्री, मतलब एक कार्बन और जोड़ना पड़ेगा। अब ये वाले कार्बन की डिग्री होगी 3 डिग्री और ये हो गया मेरा 1 डिग्री, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1 डिग्री और 3 डिग्री चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 डिग्री भी है, तो इनको भी क्या बनाना पड़ेगा 3 डिग्री, तो यहाँ भी लगा देंगे। तो ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल होगा मेरा 1 डिग्री और 3 डिग्री वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा तीसरा 1 डिग्री और 4 डिग्री वाला। सबसे छोटा मॉलिक्यूल मेरा ये होता है, लेकिन अगर मैं 2 कार्बन जोड़ दूं तो इस कार्बन की डिग्री क्या जाएगी 4 डिग्री, लेकिन आपने अभी बताया सर यहाँ पे कोई भी 2 डिग्री नहीं चाहिए और 3 डिग्री भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ भी 2 कार्बन जोड़ देंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे मेरे 4 डिग्री, और ये क्या बन जाएंगे 1 डिग्री। ऐसे बनाए जाते हैं 1 डिग्री और 4 डिग्री वाले साइक्लोएल्केन्स। अगला क्वेश्चन है, ये सब होमवर्क का डिस्कशन हो रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 कैसे करेंगे, साइक्लोएल्केन बनाएंगे। ये अपना साइक्लोएल्केन मिल गया,
अब ये 3 डिग्री बन गया है, ये 2 डिग्री बन गया है, ये भी 2 डिग्री बन गया है और 1 डिग्री बन रहा है। 1 डिग्री भी आ गए, 2 डिग्री भी आ गए, 3 डिग्री भी आ गए। इसका मतलब हम तीनों कंटेन करने वाले सबसे छोटा मॉलिक्यूल मेरा ये बन जाएगा। अब अगला करते हैं। हाँ है जगह। 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, तो ये हो गया, ये तो 4 डिग्री हो गए, ये मेरे 3 डिग्री हो गए, लेकिन 2 डिग्री नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे एक सिंगल लाइन और डालेंगे। सर डबल लाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल सब बड़ा हो जाएगा और हमें चाहिए सब छोटा मॉलिक्यूल, इसलिए हमने सिर्फ एक ही कार्बन यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ 1 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, 4 डिग्री भी है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। सर अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री भी बताओ, 2 डिग्री भी बताओ, ये तो बता दिया ना, नहीं 1 भी बताओ, 2 भी बताओ, 3 भी बताओ, 4 भी बताओ, तो कैसे बनाएंगे? लो जी 4 डिग्री, ये 2 डिग्री और यहाँ जो हो गया तो 3 डिग्री, और ये 1 डिग्री, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। सबसे छोटा मॉलिक्यूल 1 2 3 4 वाला ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको साइक्लोएल्केन के स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, और कौन 1 डिग्री होता है, कौन 2 डिग्री होता है, कैसे बनाने होते हैं, यहां पर हमने ये सब सीख लिया। इनका कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये सब हमें काम आएंगे रिएक्शन को सीखने के लिए और आईयूपीएससी करते वक्त। चलिए अब हमने कुछ और क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उनको एक बार करते हैं। हमने कल आपको ड्यू निकालना सिखाया था कि भैया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ड्यू कैसे निकाली जाती है। आइए उसको एक बार समझते हैं, मतलब उनके क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं। समझा तो लेक्चर 2 में ही दिया था। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, सारे लिख लेते हैं क्वेश्चन एक बार में। चलिए तो इन सब का हमको निकालना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्वेश्चन तो ये 150 90 थे, लेकिन आज हम 20 से 22 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, बाकी का डिस्कशन कल करेंगे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, पहले इनको एल्कीन बना लीजिए। इनका एल्कीन का फॉर्मूला होगा C3H8, 2 कार्बन की कमी है तो 1 2 से भाग करेंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया इसका 1। यहाँ से क्या आएगा, 4 दूनी 8 8 2 10, मतलब कितने हाइड्रोजन चाहिए 10, लेकिन है कितने 8, मतलब डिफरेंस 2, मतलब कितने का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का। इसका एल्केन का फॉर्मूला क्या आ गया, C5H12, डिफरेंस 6 का डिवाइड बाय 2, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 3। 10 10 दूनी 20 प्लस 2 22, मतलब हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 22, डिफरेंस 12 का डिवाइड 2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6।
C12 से H6, 12 दूनी 24 है तो 26 है कितने 6, डिफरेंस 20, 2 से भाग, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 10, 8, 8 दूनी 16, 16 2 18 है कितने हाइड्रोजन 8, डिफरेंस 10 डिवाइड 2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 20। यहाँ पे ये है, क्या करते हैं x की संख्या को प्लस कर 2 से गुणा करते हैं और प्लस 2 करते हैं, कमन 2x प्लस 2, ये हाइड्रोजन है, लेकिन है कितने y, तो क्या करेंगे 2x प्लस 2 में से y माइनस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना x प्लस 1 माइनस y बाय 2। इसका निकालते हैं, 7 दूनी 14 प्लस 2 16, हाइड्रोजन होना चाहिए 16 है कितने 8, डिफरेंस 8, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 का। इसका करते हैं 60 है, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए 60 दूनी 120 और 2 122 है कितने, एक भी नहीं, मतलब पूरा डिफरेंस कितने का आ गया 122 का, किससे भाग करेंगे 2 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 61। इसका करते हैं, यहाँ कितने कार्बन है 15, 2 से गुणा 30 प्लस 2 32 है कितने 10, डिफरेंस 22, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 11। याद करेंगे डी और टी हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स हैं, मतलब इनको भी हाइड्रोजन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। कितने कार्बन 2 कार्बन, 2 दूनी 4 2 6, कितने कार्बन चाहिए 6 है कितने हाइड्रोजन 4 5 6 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 6 है, इसका मतलब डिफरेंस 0 का, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0। यहाँ चेक करते हैं, 6 दूनी 12 12 2 14 है कितने हाइड्रोजन 5 2 7 और 1 8 8 है कितने 14, डिफरेंस 6 डिवाइड 2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3। इसका कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है 1, कितने डबल बॉन्ड है 4, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया इसका 4। बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है 3, तो 3 DU और एक साइक्लो का, साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने DU होता है 1, तो टोटल DU कितनी आ गई बेंजीन की 4। नैप्थलीन अभी बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर तब करेंगे। यहाँ कितनी DU है, एक डबल बॉन्ड यहाँ तोड़ेंगे, एक डबल बॉन्ड यहाँ तोड़ेंगे, एक डबल बॉन्ड यहाँ तोड़ेंगे, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 और साइक्लिक का 1, तो DU कितनी आ गई यहाँ पे 7। अब इसको बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने साइक्लिक हैं, तो DU आ गया 10। अब इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, कैसे समझेंगे, अगर मैं ये वाली लाइन उड़ा दूं तो ये बॉन्ड टूट के क्या बनाएगा, सिर्फ ये बनाएगा, इसका मतलब मुझे ये वाली बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, और एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी ड्यू देनी पड़ती है 1। अब इस साइक्लिक का ड्यू कितना आ जाएगा 1, तो इस पूरे स्ट्रक्चर का ड्यू कितना आ गया 2। तो ऐसे स्ट्रक्चर में क्या करना है, हमें एक बॉन्ड तोड़ देनी है जिससे स्ट्रक्चर हल्का हो जाए, और जैसे स्ट्रक्चर हल्का होगा अब इसे बता सकते हैं देख के। ऐसे यहां करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ ये बन जाएगी, ये ऊपर से है ऐसे करके, तो उसको तोड़ेंगे तो ऊपर वाला हट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ ये बचेगा, और यहाँ आएगा ये C ट्रिपल बॉन्ड N। तो हमने एक बॉन्ड को तोड़ा तो 1 DU, यहाँ कितनी बॉन्ड तोड़ रहे हैं 2, तो 2 DU और इस पूरे साइकिल का 1 DU, तो यहाँ ड्यू का वैल्यू आ गया 4। अब यहाँ ड्यू निकालते हैं, एक बेंजीन का ड्यू कितना होता है 4 है कितनी बेंजीन 3, तो ड्यू कितना हो गया 12, और CN कितना बॉन्ड बनाते हैं 3 बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे 2, तो यहाँ पे ड्यू कितना आ गया हमारा 14। अब इसका बनाते हैं, ये बेंजीन है, एक ही बेंजीन है, तो बेंजीन में कितना ड्यू आता है 4, और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब आंसर आ गया 4। एक बेंजीन में कितना ड्यू 4, यहाँ कितना बॉन्ड बन रहा है, एक डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। COH का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, मतलब इसका भी हमें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे ड्यू कितनी आ गई 6। ये वाला क्वेश्चन कल ही करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने सारे होमवर्क क्वेश्चन कर लिए, एक रह गया उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, नैप्थलीन का डी, उसका हमें स्ट्रक्चर भी याद कर लेना है। देखिए नैप्थलीन इसको बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं नैप्थलीन, और इसे हमें याद करके रखना है कौन नैप्थलीन होता है कौन क्या होता है।
इसको बोलते हैं एंथ्रासीन और इसको बोलते हैं फिनांथ्रीन। इसको बोलते हैं फिनांथ्रीन, इसको बोलते हैं एंथ्रीन और इसको बोला जाता है नैप्थलीन। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। इसको बोलते हैं नैप्थलीन। तो नैप्थलीन का हमें क्या निकालना है, ड्यू निकालना। तो कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, देखिए डबल बॉन्ड यहां आ गया तो फिर से डबल बॉन्ड यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस वाले कार्बन पे 5 बॉन्ड बन जाएंगे और 5 बॉन्ड बनेंगे तो 5 बॉन्ड तो होते ही नहीं है, 4 ही बॉन्ड होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। यहाँ वाले कार्बन में, इस वाली रिंग में सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड बनेंगे। तो अब बनाते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 बॉन्ड तोड़ने के लिए 5 ड्यू। एक रिंग का एक है कितनी, 2 रिंग, इसका मतलब टोटल ड्यू आ गए यहाँ पे 7। अब इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। यहां डबल बॉन्ड नहीं आएगी, 1 2 3 4 5 6 और है कितनी 3। तो यहाँ पे ड्यू कितना आ गया 9। तो यहाँ पे हमारा ड्यू कितना आ गया, यहाँ पे 9। 1 2 3 9 नहीं आ रहा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 है ये। यहाँ पे ड्यू आ जाएगा अपना। इसका भी निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमें स्ट्रक्चर याद रखने हैं। एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर ये होता है, फिनांथ्रीन का स्ट्रक्चर ये होता है और नैप्थलीन का स्ट्रक्चर ये होता है। तो इस तरीके से हमने फिनांथ्रीन हो, एंथ्रासीन हो, नैप्थलीन हो, सभी का ड्यू सीख लिया। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था पॉलीवैलेंट ग्रुप के लिए ड्यू कैसे निकाली जाती है। तो अगर हमने पॉलीवैलेंट ग्रुप में भी आपको ड्यू निकालवाना सिखाया था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। उनका क्वेश्चन का डिस्कशन कल करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर नाइट्रोजन आता है तो जितने नाइट्रोजन होंगे उतने ही आपको हाइड्रोजन क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। क्या कर देने हमें, माइनस कर देने। जितने एक्स होंगे उतने ही एच जोड़ देने हैं और जितने ऑक्सीजन होंगे कुछ भी नहीं करना। ऑक्सीजन के केस में कुछ भी नहीं करेगा, हमें याद रख के चलना। और ये कैसे निकलवाए थे कल हमने सिखाया भी था। इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कहाँ मिल जाएंगे, नोट्स में मिल जाएंगे, वहां से आपको कर लेने हैं। आइए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जनरल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। आज का टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है करीबन 40 मिनट के डिस्कशन के बाद। ये सारा होमवर्क क्वेश्चन है, रोज डिस्कशन इसका ऐसे ही होगा। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। बहुत से रटते हैं लेकिन रटने की जरूरत हमें इसमें नहीं है। अगर हमें ड्यू बनाना आता है, ड्यू सीख लिया निकलवाना, तो हम किसी का भी जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एल्कोहल। तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला निकलवाते हैं। तो एल्कोहल एल्कीन में ही होगी। तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। लेकिन एल्कोहल में क्या एक्स्ट्रा दिखाई देता है अपने को, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिखाई देता है। तो इसलिए एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2O। अब हम निकलवाते हैं एसिटाल्डिहाइड का। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए सब में वही कहानी है। पहले एल्केन का फॉर्मूला लिख लीजिए और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, तो मैंने यहां लिख दिया। अब इसमें क्या गड़बड़ दिख रहा है, सर इसमें एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ रहा है। तो डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए अपने को कितना ड्यू देना पड़ता है, 1 ड्यू। 1 ड्यू का मतलब क्या होता है सर, 2 हाइड्रोजन। लेकिन सर हमें एल्कीन का नहीं लिखना, हमें तो इसका जनरल फॉर्मूला लिखना है।
इसका मतलब जो एल्कीन का फॉर्मूला आया है उसमें से हमें इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके इसका जनरल फॉर्मूला निकलेगा। तो इसको हटाने के लिए कितना ड्यू हटाना पड़ेगा हमें? एक ड्यू। एक ड्यू का मतलब कितने हाइड्रोजन? तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में से हमें ये 2 हाइड्रोजन हटा लेने हैं। तो ये जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा? जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड। अब ऐसे ही अगले का भी निकलवाते हैं, इसका निकलवाते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले एल्कीन लिखेंगे। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? कितने ऑक्सीजन है? 2, तो वो 2 ऑक्सीजन यहां जोड़ देंगे। अब चेक करेंगे ड्यू में कोई दिक्कत तो नहीं है, सारे सिंगल बॉन्डेड है ना? नहीं सर, एक डबल बॉन्ड यहां पर है, तो इस डबल बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड हटाने के लिए कितना ड्यू देना पड़ता है? मतलब कितने हाइड्रोजन? उसका मतलब इस फॉर्मूले में से आपको कितने हाइड्रोजन घटाने पड़ेंगे? तो अब हमें जो भी फॉर्मूला मिलेगा वो किसका जनरल फॉर्मूला होगा? इस एसिड का। हमें याद नहीं करने, ऐसे निकलवा लेने हैं, जब भी निकालने होंगे वैसे ही निकालेंगे। तो एसिड एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2nO2। अब हम निकलवाते हैं साइनाइड का। कैसे निकालेंगे? पहले एल्कीन लिख लीजिए। लिख लिया जी, और क्या लगा दीजिए? अब ड्यू चेक करेंगे। कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। और कितने नाइट्रोजन लगे हैं? 2 बॉन्ड का मतलब 2 ड्यू, और 2 ड्यू का मतलब कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। मतलब कितने हाइड्रोजन? 4। 4 हाइड्रोजन इसमें से हटाने पड़ेंगे। और सर यहाँ एक नाइट्रोजन भी है, और आपने पढ़ाया था जितने नाइट्रोजन होते हैं उतने हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं। तो इसका मतलब हमें एक हाइड्रोजन और माइनस भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसमें से हमें एक हाइड्रोजन माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन माइनस करना पड़ेगा। कितने हाइड्रोजन होते हैं इसमें, कितना माइनस कर देते हैं? तो यहाँ पे -1 हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? 3। इसका मतलब इसमें से कितने हाइड्रोजन हटाने हैं? 3। ये +2 वाले हाइड्रोजन हटा लिए, तो कितने हाइड्रोजन हटाने हैं? 1। तो टोटल में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमें किसका जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा? C∧N का। फिर से समझते हैं कैसे किया। 3 बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। 2 बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 ड्यू देनी पड़ेगी। 1 ड्यू का मतलब 1 हाइड्रोजन, 2 ड्यू का मतलब 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब 4 H हटाने पड़ेंगे, क्योंकि सर यहाँ नाइट्रोजन भी है, तो जितने नाइट्रोजन होते हैं उतने H माइनस करते हैं। तो 1 नाइट्रोजन है तो 4 H में से 1 H माइनस कर देंगे, तो सर कितने H बचे? 3 H। अब 3 H कैसे माइनस करें? सर यहाँ एक्स्ट्रा 2 है, चूंकि यहाँ एक्स्ट्रा 2 है तो इसका मतलब ये 2 H हमने यहां से डिलीट कर दिए, तो यहां से भी डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ 1 H बचा है। सर टोटल है 2 N, इसमें से कितने H निकालने हैं? 1 H। इसका मतलब हमें कितना माइनस करना पड़ेगा? -1। तो जनरल फॉर्मूला बन गया साइनाइड का CnH2n-1 एंड N। अब हम इसी तरीके से और का भी फॉर्मूला निकलवाते हैं। अब हम निकलवाते हैं एसिड अमाइड का। इसको बोलते हैं एसिड अमाइड, 1 डिग्री एसिड अमाइड। तो कैसे निकालेंगे? इस बार N और C के बीच केवल सिंगल बॉन्ड है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। कैसे करेंगे? CnH2n+2 O और N। क्या करेंगे? सबसे पहले इस एक बॉन्ड को हटाने के लिए हमें कितना ड्यू देना पड़ेगा? मतलब 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। तो हमने यहां से कितना हाइड्रोजन हटा लिए? और यहां बन गया क्या जी? CnH2n। यहां एक गड़बड़ हुआ, नाइट्रोजन के केस में हाइड्रोजन ऐड होता है, ये हमें याद रखना है। यहाँ एक मिस्टेक हुआ,
नाइट्रोजन के केस में हाइड्रोजन क्या होता है अपना, ऐड होता है, और हेलोजन के केस में हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। नाइट्रोजन आएगा तो H माइनस ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, C डबल बॉन्ड NH2 है, तो एक बॉन्ड तो हमें वाला तोड़ना पड़ेगा, तो एक ड्यू हटानी पड़ेगी, मतलब 2H प्लस हटाने पड़ेंगे। हमने 2H प्लस क्या कर दिए, हटा दिए। अब देखिए एक नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, माइनस H। क्या नाइट्रोजन का फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन फॉर्मूले में है, इसका मतलब हमें एक H बढ़ाना पड़ेगा। एक H क्या करना पड़ेगा, हमें H क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। नाइट्रोजन केस में क्या करना पड़ेगा, प्लस। यहां पे भी हमने सीखा, यहां पे भी हमसे कुछ गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ, देखिए C डबल बॉन्ड N है, 2 ड्यू हटाने के लिए कितने हटाने पड़ेंगे, 4H। इसका मतलब 2 तो मैंने यहां से निकलवा दिए। जनरल फॉर्मूला मेरा ये था, क्या था, 2N+2। इसमें से कितने हटाने पड़ेंगे, 4। क्या नाइट्रोजन फॉर्मूले में आ रहा है, तो चूंकि नाइट्रोजन फॉर्मूले में आ रहा है तो नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, H क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करने का मतलब क्या है, इसमें जितनी भी संख्या आएगी हाइड्रोजन की वो एक कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। तो उस एक संख्या को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक हाइड्रोजन +1 कर देंगे। क्या कर देंगे, यहां पे +1। या तो हम याद कर सकते हैं, क्या जब भी फॉर्मूला लिखना होगा ना, तब नाइट्रोजन के केस में +1 कर देंगे। जब भी फॉर्मूला लिखना होगा नाइट्रोजन के केस में +1 कर देंगे, और जो ड्यू आएगी उसे माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों करा, इसका मैंने रीजन बताया। तो इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा, 2 और 1 3, -4 में से +3 गए तो कितने बचे, -1। तो जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, CnH2n -1 एंड N। यहां करते हैं, एक ड्यू हटानी है मतलब 2H हटाने हैं, और एक नाइट्रोजन जोड़ना है मतलब एक H देना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, टोटल कितने होते हैं, 2N+2। तो उसमें से क्या माइनस करना है, 2 हाइड्रोजन, और क्या जोड़ना है, पहले फॉर्मूला क्या आ गया, CnH2n+1ON। तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, हैलाइड के लिए फॉर्मूले बनाते हैं। तो देखिए हैलाइड क्या करता है, हाइड्रोजन प्लस करता है। तो इसका मतलब जितनी संख्या आएगी उसमें हाइड्रोजन की एक मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे याद कर सकते हैं क्या, फॉर जनरल फॉर्मूले, फॉर्मूले लिखते समय नाइट्रोजन की वैलेंसी में कितना जोड़ना पड़ेगा, +1। हेलोजन के लिए क्या करना पड़ेगा, -1। और हाइड्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा, ड्यू के लिए माइनस। ड्यू के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस। तो हमें याद करके रखना, हाइड्रोजन के लिए प्लस, एक्स के लिए माइनस, एंड ड्यू के लिए माइनस। जितनी ड्यू उतने माइनस। तो ये देखिए हैलाइड का लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, और x जुड़ जाएगा। अब इसको कुछ घटाना पड़ेगा, तो एक x का मतलब कितने घटाने हैं, -1, और x बनाता है सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब कोई डबल बॉन्ड भी नहीं आएगी। तो इसका मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+1x। तो हम ऐसे जो है जनरल फॉर्मूले लिखते हैं। हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं इसका, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसको बोला जाता है एसिड एनहाइड्राइड। तो कैसे लिखेंगे जनरल फॉर्मूला, वही अपना कहानी, CnH2n+2। कितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्या ऑक्सीजन के आने से कोई फर्क पड़ता है, नहीं। तो सिर्फ यहाँ क्या देखेंगे, ड्यू, एक ड्यू 2 ड्यू, मतलब कितने हाइड्रोजन कम करने हैं, 4। तो इसका मतलब उसका जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, खत्म। ऐसे जो है जनरल फॉर्मूले लिखे जाते हैं। तो आई होप यहां पे समझ आ गया होगा कि जनरल फॉर्मूला कैसे लिखे जाते हैं। अब हम इसका लिखते हैं, N डबल बॉन्ड, N को क्या बोलते हैं, एजो बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड है, हटाने के लिए एक ड्यू मतलब 2 हाइड्रोजन, और 2 नाइट्रोजन है मतलब +2। तो कैसे करेंगे, 2N+2, 2 हाइड्रोजन के लिए -2 एंड 2 के लिए +2।
तो क्या फॉर्मूला आ गया इसका, CnH2n+2n। इसके बाद आपको कुछ होमवर्क में दिए हैं, करीबन 1 2 3 9 जो है आपको होमवर्क में बना के लेके आने हैं, और वो आपको कल उनका डिस्कशन करेंगे। और देखिए आपको क्या करने हैं, आपको करीबन 7 फैमिली दी है, उन सभी के 3 मेंबर आपको ड्रॉ करके लेके आने हैं। कहने का मतलब जैसे अल्कोहल है, तो इसका अल्कोहल का पहला मेंबर क्या होगा, CH3OH, दूसरा मेंबर क्या होगा, और तीसरा मेंबर होगा। तो ऐसे जो है आपको ड्रॉ करके आना है। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और आज का टॉपिक का नाम है होमोलॉगस सीरीज। चलिए, होमोलॉगस सीरीज का मतलब होता है हिंदी में समजातीय श्रेणी। कक्षा 10 में हमने सिर्फ इतना जाना था, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, वो हमारा समजातीय श्रेणी अर्थात होमोलॉगस सीरीज कहलाता है। और मैं ये भी पढ़ा था कि CH2 का अंतर, जिस भी सीरीज में CH2 का अंतर देखने को मिलता है, वो हमारी होमोलॉगस सीरीज होती है। और मैं ये पढ़ा था सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कक्षा 10 में हमने ये जाना था होमोलॉगस सीरीज के बारे में। अब 11वीं 12वीं के या जेई नीट के कंसेप्ट में एक टॉपिक और ऐड होगा, जिसका नाम क्या है, ड्यू। इसका मतलब जिसकी ड्यू सेम होगी वो हमारा होमोलॉगस सीरीज होगा, जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा वो होमोलॉगस सीरीज होगा, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो हमारा क्या होगा, होमोलॉगस सीरीज होगा। जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, वो क्या होगा, होमोलॉगस सीरीज। जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो हमारा क्या होगा, होमोलॉगस सीरीज। और लास्ट पॉइंट कि डिफरेंस ऑफ CH2, जैसे मैंने लिखा CH4 एंड C2H6, तो ये इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2 का, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, हमारा होमोलॉगस सीरीज। तो इसका मतलब जिस सीरीज में CH2 का डिफरेंस आता है, वो सीरीज हमारी होमोलॉगस सीरीज कहलाती है। तो इतना ही हमारा होमोलॉगस सीरीज। नोट करने वाली बात क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो एमाइंस होते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। ये याद करके रख सकते हैं आप इन्हें। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो एमाइन होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, उनका ड्यू भी अलग अलग आएगा। तो इसका मतलब वो होमोलॉगस सीरीज में नहीं आएंगे। लेकिन जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, वो आपके होमोलॉगस सीरीज में आते हैं। ये सेम एफजी होते हैं, लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो अमाइन होते हैं, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, वो हमारे सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो एसिड अमाइड होते हैं, वो हमारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और अल्कोहल और जो फिनॉल होता है, वो भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो हमें याद रख के चलना है, आगे काम आएगा। क्या जी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आर सेम फंक्शनल ग्रुप, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एसिड अमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, एंड अल्कोहल फिनॉल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये सारी कहानी हमें याद रखनी है, और बस इतना ही होता है हमारी होमोलॉगस सीरीज में। आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज मच इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन,
देखिए पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। तो इनमें मैं बताना, बाकी के क्वेश्चन होमवर्क में। तो देखिए ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, और तीनों में CH2 का अंतर है। इन सबका क्या सेम है? फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? होमोलॉगस। ये 1 डिग्री अमाइन है और हमने क्या पढ़ा? तो इसका मतलब ये होमोलॉगस सीरीज में नहीं है। अब देखिए ये भी क्या है? ये भी फिनॉल है और ये भी फिनॉल है। तो अगर इतने की बात होती तो ये हमारा क्या हो जाता? होमोलॉगस सीरीज में आ जाता। लेकिन ये पूरे की बात कर रहा। तो देखिए क्या ये फिनॉल है? CH2 के साथ OH लगा है, तो इसका मतलब ये एल्कीन के साथ OH लगा है, तो इसका मतलब ये एल्कोहल है। लेकिन अगर बेंजीन के डायरेक्ट OH लगा होता तो हमारा फिनॉल बनता। लेकिन यहां क्या है? CH के साथ OH लगा है, इसका मतलब ये एल्कोहल है, फिनॉल। और ये सब क्या है? हमारे फिनॉल है। इनका ड्यू चेक करें तो इसका ड्यू कितना आएगा? 4। इसका ड्यू भी कितना आएगा? इसका ड्यू भी कितना आएगा? ड्यू तो क्या है? सेम है। लेकिन क्या सबके फंक्शनल ग्रुप सेम है? तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? होमोलॉगस सीरीज में नहीं आएगा। तो आपको जितने भी होमवर्क क्वेश्चन दिए उसमें यही चेक करना है, ड्यू सेम आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम आना चाहिए, तो आप कहेंगे वो आपके होमोलॉगस सीरीज में आते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और आपको पुराने क्वेश्चन जो कि होमवर्क में दिए हैं उनका डिस्कशन करना है, और इन सभी का होमवर्क के क्वेश्चनों को यहाँ पे करना है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।